2014 में झूठ फैलाकर सरकार में आए और 7 साल में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह किया, लेकिन विपक्ष के कार्यकर्ता अब उसी अखाड़े के पहलवान बन गए और इतने माहिर हो गए कि इनका झूठ तुरंत वो लोगों के सामने ला देते हैं। अब तुमने ही नया अखाड़ा खोला था और अखाड़े के पहलवान अब तुमसे मजबूत हो गए, तो आप कहते हो कि इस अखाड़े में क्यों खेल रहे हो? अखाड़ा तुमने बनाया था, तुम्हें हम पूरी तरह से चित करेंगे। ये सवाल खड़ा करना कि सोशल मीडिया पे क्यों आते हो, तुम्हारे अखाड़े में हम तुम्हें पछाड़ रहे हैं, तो बौखलाओ नहीं, ये अखाड़े में तुम्हें पूरी तरह से हम हराएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। कल हमने सोशल मीडिया पे 2 लोगों की तस्वीर डाली है कैमरे के साथ। पिछले लगभग 2 महीने के करीब होने जा रहे हैं जब से आर्यन खान का मामला शुरू हुआ। हमने गलत कामों को लेकर आवाज़ उठाना शुरू किया, तो मुझे बार बार जानकारी मिल रही थी कि आपके घर, दफ्तर, स्कूल और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं, वहाँ तक की जानकारी लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, जानकारी निकालना चाहिए, लेकिन जब मैं विदेश के दौरे पे था, कुछ लोगों ने 2 लोगों को गाड़ी के साथ अड़ाया जो तस्वीरें खींच रहे थे। वे भाग गए मोटरसाइकिल से, उन्हें लोगों ने पीछा किया और तिलक टर्मिनस पे जाके उन्हें रुकाया, तो उन्होंने कहा कि हम डर के भाग रहे हैं कि आप लोग हमें मारेंगे। लेकिन लोगों ने उनकी तस्वीरें ले ली थी। तस्वीरें ट्विटर और फेसबुक पे डालने के बाद जिस तरह से जनता ने स्वयं इनके नाम, गाड़ी नंबर किसकी गाड़ी है, जिसमें आगे की सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति, कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं 1-2 महीने से चीज़ें कर रहा हूँ, उसके कू हैंडल पे हमारे खिलाफ वो लगातार लिख रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो हम कागजात निकालने के लिए जाते हैं किसी अथॉरिटी के पास, कुछ मसला लेके जाते हैं, ये वहाँ नज़र आता है। इसकी पार्श्वभूमि इसी तरह की है। कुछ जो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, उनके साथ इसका पिछला भी रिकॉर्ड रहा है। निश्चित रूप से इस विषय की जानकारी, कंप्लेंट मुंबई पुलिस कमिश्नर को हम देंगे और पुलिस से कहेंगे कि इसकी जांच करो। ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, और बहुत सारे षड्यंत्र मेरे खिलाफ हुए जिसके बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आए हैं, और उसको भी लेके आने वाले दिनों में पुलिस कमिश्नर के पास जानकारी देंगे। हमें लगता है अनिल देशमुख के साथ जो खेल हुआ, उसी तरह का खेल कुछ लोग कर रहे हैं, जिसका पूरी जानकारी मुझे मिली है। बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आए हैं। झूठी कंप्लेंट मेरे खिलाफ बाकायदा कराई गई, कराने वाले उनको जानकारी देते रहे और उसके सारे एविडेंस हाथ में आए हैं, और निश्चित रूप से उसकी भी हम जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर को देंगे। केंद्रीय एजेंसी के लोग स्वयं पूरा ड्राफ्ट बना के व्हाट्सएप के जरिए कुछ लोगों को भेजा, उन्होंने ईमेल एड्रेस दिए और उनसे मेरे खिलाफ मेल पर कंप्लेंट कराई गई है। उसकी सारी जानकारी, बहुत सारे प्रूफ मुझे मिले हैं। उसको लेके मैं मुंबई कमिश्नर को लिखूंगा और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री को भी ये पत्र लिखा जाएगा और इसकी जांच करके अधिकारियों पे कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे। निश्चित रूप से अगर राज्य के एक मंत्री को इस तरह से झूठे मामलों में फ्रेम करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें लगता है कि एक अनिल देशमुख हो गया, कई अनिल देशमुख बनाएंगे, उनकी ये कहीं ना कहीं गलतफहमी है। जिस तरह से चीज़ें निकल कर आई है, गंभीर विषय है। किसी मंत्री के खिलाफ झूठे कंप्लेंट कराना, उसे कहीं ना कहीं फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश करना, इससे गंभीर मामला कुछ हो नहीं सकता। पुलिस कमिश्नर साहब को 2 दिन के भीतर एक पूरा टेक्निकल ड्राफ्ट बना के हम कंप्लेंट करेंगे और निश्चित रूप से आशा करते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं और कार्रवाई होगी। परिवार की रैकी की जा रही है, वो कितना सुरक्षा के लिहाज से भी? देखिए, हमें कोई सुरक्षा चाहिए या हम डरते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इसके पीछे क्या
मंशा है, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है। मैंने पहले दिन कह दिया था कि इस तरह की गीदड़ भपकी से, डर पैदा करने से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर कोई डराने के लिए कर रहा है तो डराने से हम डरेंगे नहीं, ये स्पष्ट है। और किसी को किसी रिकॉर्ड के लिए चाहिए तो गूगल पे सारी तस्वीरें उपलब्ध हैं। आज के ज़माने में इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हो सकती है, लेकिन जिस तरह से रेकी करने का मामला है, पुलिस जांच करेगी कि सच्चाई क्या है इसमें। आता बोलताना तुम्ही राजकीय पार्टी से केलेला आहे आणि देशमुखांप्रमाणे तुम्हाला देखील अडकवण्याचा प्रयत्न